चंबल नदी के उफान पर आने से चामुंडा माता मंदिर डूबा, आधा दर्जन गांव का शहर से संपर्क टूटा। पुलिया पर पुलिस जवान तैनात, प्रशासनिक अधिकारियों ने पेट्रोलिंग कर सुरक्षा पर पैनी नजर रखी। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर आ गए। चंबल नदी की पुलिया पर पानी आने से नायन, भीकमपुर, पारसुतिया आदि गांव का संपर्क शहर से टूट गया। अमलावदिया रोड, दयानंद कॉलोनी, भदौरिया मैदान, कृष्णा जिनिंग परिसर, भारत कॉमर्स स्कूल परिसर आदि ने तालाब का रूप ले लिया। चामुंडा माता मंदिर चंबल नदी के उफान में डूब गया। सुरक्षा के लिए पुलिस जवान व राजस्व विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। गणेश चतुर्थी पर इंद्र देवता ने किसानों को चिंता मुक्त कर दिया। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से 24 घंटे में 3.77 इंच बारिश हो गई। गनीमत रही कि चंबल नदी के उफान पर आने के बाद भी निचली बस्तियों में पानी नहीं भरा, जिससे पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली। अल सुबह लगभग 5 बजे से चंबल नदी का जल स्तर बढ़ने लगा, जिससे प्रातः 9 बजे चामुंडा माता मंदिर डूब गया। सुबह 9 बजे तक पुलिस और प्रशासन का कोई कर्मचारी चामुंडा माता मंदिर के आसपास तैनात नहीं था। स्थानीय कर्मचारियों ने सेल्फी लेने वाले व्यक्तियों को हटाया। कुछ जागरूक नागरिकों ने टीआई श्यामचंद्र शर्मा को मामले से अवगत कराया। इसके बाद पुलिस जवान मौके पर पहुंचे। मौलवी कब नदी का वाटर लेवल बढ़ा है? 5:30 बजे करीब पानी बढ़ने लग गया था और 9 बजे बाद एकदम उस रफ्तार से बढ़ने लग गया। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन कब पहुंचा है? पुलिस अभी आई बस कभी 5 मिनट के लिए। कुछ समय बाद तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा राजस्व कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। नदी से लगभग 5 मीटर की दूरी पर बैरिकेड्स लगाकर आवागमन प्रतिबंधित कर दिया। चंबल नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा था, जिसको लेकर नगर पालिका के अधिकारियों ने अपना फोकस निचली बस्तियों में किया। इस दौरान सीएमओ अशफाक खान, राजस्व निरीक्षक बसंत सिंह, रघुवंशी, पवन भाटी आदि गफूर बस्ती, 56 व 64 ब्लॉक, इंदिरा कॉलोनी, सी ब्लॉक की टापरियां आदि क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। बलाई महासंघ प्रदेश महामंत्री चिंटू मालवीय जावरा जाते समय रुद्राक्ष होटल पर रुके, वहां पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय बलाई महासंघ के नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश परमार सहित सभी गणमान्य जन मौजूद थे। बस हमें सबको एक होके रहना है। बस। अरे सोम दिया, सबको एक होके रहना है हमको। आ जाओ। आओ ना। लो भैया, आओ आकाश जी, आओ आकाश जी, आओ। भैया कोई और भी मान लो साथ वाले मैनेजर, आप 2-3 बच्चे ना। हाँ भैया, भैया को हो भाई भैया का है। आ जाओ आकाश जी, लक्की बाबा आ जाओ। दादा आ जाओ नहीं। अरे भैया आ जाओ। हाँ लक्की जी भैया, आ जाओ। आओ ना, सब आ जाओ। सब आ जाओ ना, बाकी पंकज भी आ जाओ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हर गांव में, हर शहर में एक संगठन बनाया, अखिल भारतीय बलाई महासंघ,
जिससे हमारी समाज के लोग जुड़े और हमारे समाज के लोग एकत्रित होते हैं। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हमें बहुत इज्जत, बहुत प्यार मिलता है। हमारे बड़े भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और नागदा की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत आभार, साधुवाद। बहुत बहुत ओम जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सभी को वंदे मातरम। आज हमारे अखिल भारतीय भले महासंघ के इंदौर से जावरा तरफ जा रहे थे, तो हम सभी मित्रों भाइयों ने इसमें नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जी मालवी, प्रजापत समाज के रमेश जी प्रजापत साहब, आशीष जी मेवाती, अपने वासु जी, इन सब ने प्रदेश महामंत्री जी हमारे जो है अखिल भारतीय भले महासंघ के, इनका स्वागत किया। आज हम सभी भाइयों ने मिलकर हेलो हेलो केसरिया हिंदू वाहिनी के कार्यालय का शुभारंभ। बेरोजगारों को ऐप के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने व प्रदेश में 100 से अधिक गुरुकुलों की स्थापना के लक्ष्य को लेकर प्रदेश में केसरिया हिंदू वाहिनी का गठन किया गया है। ये बात वाहिनी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्यामलाल सेन ने शनिवार को चंद्रशेखर आजाद मार्ग पर वाहिनी के कार्यालय शुभारंभ अवसर पर कही। तो सिद्धू की डिब्बी के अंदर सर भारत माता की जय। सबसे पहले मैं दीदी माँ और गुरुदेव को प्रणाम करूँगा। आज पुण्य दिन है, गणेश जी का जन्मदिन है, गणेश चतुर्थी है। मैं क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि संपूर्ण हिंदू समाज के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी सेवा के लिए केसरिया हिंदू वाहिनी का जो पूरे देश के अंदर गठन हुआ है, मध्य प्रदेश में भी गठन हुआ है। आदरणीय श्यामलाल जी सेन जिला अध्यक्ष जी, भाई सुनील जी, आदरणीय आदित्य बिहार महेश जी और बहुत सारे जो पदाधिकारियों की आज नियुक्ति हुई है। नगर अध्यक्ष आदरणीय अनिल जी प्रजापत, मैं इन सब के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करूंगा और केवल ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, गणेश जी से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी जो हिंदू संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, उस हिंदू संस्कृति का दीपक को ये जलाए और जितना विस्तार कर सकते हैं वो करें। अनेकों काम केसरिया हिंदू वाहिनी के रहेंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः संपूर्ण पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। हम सब के लिए गौरव की बात है कि दीदी माँ हम सबके बीच में आज इस कार्यालय के शुभारंभ पे आशीर्वाद देने के लिए पधारी। उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और दीदी माँ से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका आशीर्वाद केसरिया वाहिनी पर लगातार बरसता रहे। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखना है। सबसे पहले तो केसरिया हिंदू वाहिनी जिला उज्जैन नागदा नगर की ओर से समस्त देशवासियों को गणेश चतुर्थी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और मैं हमारी दीदी मेरे छोटे से आह्वान पर, मेरे निवेदन पर नागदा पधारी और हमारे कार्यालय का शुभारंभ किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूर्व विधायक जी दिलीप शेखावत भी मेरे छोटे से आग्रह पर हमारे बीच उपस्थित हुए, उसके लिए उनका भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और थोड़ी सी इस केसरिया हिंदू वाहिनी के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इस केसरिया हिंदू वाहिनी का गठन क्यों हुआ। इसका गठन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। 27 राज्यों में करीब गठन का पूर्णतया की ओर है और मध्य प्रदेश में भी करीब चल रहा है और उज्जैन जिले में करीब करीब गठन हो चुका है। और मुझे सेवा का मौका केसरिया हिंदू वाहिनी ने दिया है जिलाध्यक्ष का दावा सेवा करने के लिए। और इसकी योजना केसरिया हिंदू वाहिनी का एक लक्ष्य है
कि 100 गौशाला पूरे भारत में खोली जाए। दूसरा, हमारे समाज में और देश में संघ के स्कूल भी चल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहे हैं, सरकारी भी चल रहे हैं, प्राइवेट भी चल रहे हैं। मगर केसरिया हिंदू वाहिनी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है राष्ट्रीय स्तर पर कि गुरुकुल खोले जाएं 100 पूरे भारत में। वहाँ पर हमारा हिंदू समाज करीब करीब संस्कृत तो भूल चुका और हमारे ब्राह्मण परिवार में 90% संस्कृत की भाषा का उपयोग करना भूल गए। इसलिए उस गुरुकुल के अंदर हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, वहाँ संस्कृत की पढ़ाई होगी